नमस्कार दोस्तों। 7 जन्मों तक साथ निभाने वाली पत्नी ही अगर आपके मौत का कारण बन जाए तो क्या होगा। ठीक ऐसा ही मामला मेरठ से आया है दोस्तों, जहां एक पत्नी अपने आशिक के साथ मिलकर पति की हत्या कर देती है और इस बात की किसी को भनक न लगे, यानी को लाश को छुपाने के लिए ड्राम में बेकायदा सिरमिंट डालकर लाश को अंदर कर परमानेंटली बंद कर देते हैं। कहानी की शुरुआत होती है दोस्तों सौरभ जब लंदन से वापस आता है। आज से ठीक 5 साल पहले दोस्तों सौरभ मुस्कान से लव मैरिज किया था और यह बात सौरभ के फैमिली वालों को पसंद नहीं थी, लिहाजा फैमिली वाले उन दोनों को घर से निकाल देते हैं और वापस मेरठ में आकर सौरभ मुस्कान के साथ किराए के मकान पर रहने लगता है। कुछ दिन बीत जाते हैं दोस्तों, सौरभ और मुस्कान को एक बेटी होती है। सौरभ वापस लंदन अपने जॉब में चला जाता है और जब सौरभ की जॉब वहां छूट जाती है दोस्तों तो वह वापस आता है। तब उसे भनक लगती है कि उसकी मुस्कान अब किसी और के शिकंजे में नाचने लगी है। कहानी में ट्विस्ट जब आता है दोस्तों, जब एक दिन सौरभ मुस्कान को और साहिल को एक साथ देख लेता है और इसी बात को लेकर उनमें थोड़ी सी कहासुनी होती है। तभी से सौरभ को मारने की प्लानिंग जो है तो मुस्कान और साहिल बनाने लगते हैं। कुछ दिन बीत जाते हैं दोस्तों, एक दिन ऐसा आता है जिस दिन वो सौरभ को संपूर्ण तरह से यानी कि पूरी तरह से रास्ते से हटाने का प्लान बना लेते हैं और सौरभ और मुस्कान की जो बेटी थी दोस्तों उसको रास्ते से हटाने के लिए मुस्कान अपने मायके यानी कि अपने माँ के घर जाती है और अपने बेटी को वहाँ यह कहकर छोड़ आती है कि हम सौरभ के साथ शिमला घूमने जा रहे हैं और वहाँ से वापस आते ही मैं अपनी बेटी को यहाँ से ले जाऊंगा। फिर सौरभ के साथ वह मेरठ वाले कमरे में वापस आते हैं। उस दिन दोस्तों सौरभ को मारने की पूरी प्लानिंग बना चुकी थी, इसीलिए मुस्कान सौरभ को शाम के खाने में 4 से 5 गोलियां नींद की मिला के दे देती है और ठीक 10:30 बजे सौरभ को नींद आने लगती है दोस्तों और वह पूरी बेहोशी की हालत में हो जाता है। इसके बाद सौरभ को मुस्कान हिलाने की कोशिश करती है लेकिन सौरभ की तरफ से कोई भी प्रतिक्रिया नहीं आती है। फिर वह रात ठीक 12-12:30 बजे साहिल को कॉल लगाती है और कहती है कि सौरभ अब पूरी तरह से सो गया है, तुम घर आ जाओ। ठीक 1:30 बजे साहिल सौरभ और मुस्कान के कमरे में दाखिल होता है और फिर वे दोनों मुस्कान के साथ सौरभ को ख़त्म करने की प्लानिंग बनाते हैं। और फिर साहिल किचन में जाता है और किचन से धारदार चाकू लेकर आता है और वह मुस्कान के हाथ में देते हुए यह कहता है कि नई जिंदगी की शुरुआत तुम्हारे हाथों से होनी चाहिए। यानी कि पहला जो सौरभ के सीने में वार था तो वह मुस्कान के हाथ से साहिल करवाना चाहता था और फिर वह मुस्कान जो है तो सौरभ के सीने में खंजर रखती है और फिर दोनों जोरदार से पुश करते हैं। चाकू सीधे सौरभ के सीने पर गूंजता है और ऐसे करते करते 4-5 बार सौरभ के सीने पर चाकू मारते हैं। अंततः जब पता चलता है कि सौरभ की सांसें थम गई हैं फिर उसे घसीटकर बाथरूम में ले जाया जाता है। फिर वहां साहिल चाकू से सौरभ के सर को धड़ से अलग करता है और दोनों हथेलियों को काटता है। फिर इसके बाद मुस्कान को कहता है कि आप बैग लेके आइए। फिर मुस्कान अंदर से 2 बैग लेके आती है और एक बैग में धड़ को और हाथ को रखा गया था और दूसरे में सिर को रखा गया था दोस्तों। और फिर इसके बाद दोनों पूरे बेडरूम और घर की सफाई शुरू कर देते हैं। ऐसे करते में उनको 2:30 से 3 बज जाते हैं। इसके बाद फिर शरीर वाला जो बैग था तो उसको वहीं छोड़ देते हैं और हाथ और सिर लेकर साहिल और मुस्कान दोनों साहिल के कमरे में चले जाते हैं दोस्तों और उस रात वो दोनों वहीं सो जाते हैं। इसके बाद सुबह होती है और लाश को ठिकाने लगाने के लिए दोस्तों मुस्कान और साहिल फिर से
प्लानिंग बनाते हैं और फिर साहिल मुस्कान दोनों मार्केट जाते हैं और वहां से सीमेंट कंक्रीट और एक ड्रम खरीद के लाते हैं दोस्तों। और फिर बॉडी को इकट्ठा करके बॉडी, सिर और हाथ जो काटे हुए थे ड्रम में डालते हैं। फिर उसमें ऊपर से सीमेंट और कंक्रीट का ड्रम को परमानेंटली बंद कर देते हैं दोस्तों। और फिर दोनों निकल जाते हैं शिमला हनीमून के लिए। वहां एक मंदिर पर शादी करते हैं दोस्तों। और साहिल के कहने पर मुस्कान सौरभ का मोबाइल अपने साथ लेके गई थी दोस्तों। और सौरभ के फ्रेंडों का कॉल आता तो वह फोन रिसीव नहीं करते थे, लेकिन व्हाट्सएप पर लगातार सभी को रिप्लाई सौरभ बनकर मुस्कान देती रही। पूरे मामले के खुलासा तब होता है दोस्तों जब बेटी अपने पापा यानी कि सौरभ से मिलने की जिद करती है। जब